Welcome back, friends, to our DSSB channel, that is A1 English 360 degree. आज मैं साहिबा वीक आपका स्वागत करती हूँ अपने पीजीटी इंग्लिश के चैनल पर। जैसे कि पीजीटी का एग्जाम पास आ रहा है, तो उसके लिए हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं फॉर पीजीटी इंग्लिश एग्जाम। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कमला दास के। तो चलते हैं अपनी ऑथर, इंडियन ऑथर कमला दास। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी? कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का क्या टाइटल था? इट वाज माय स्टोरी। उनकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल था माय स्टोरी। और ये जो माय स्टोरी है, ये लिखी गई थी इंग्लिश में, बट ओरिजिनली सबसे पहले कमला दास ने अपनी लैंग्वेज में, दैट इज उनकी थी मलयालम। सो मलयालम में उन्होंने सबसे पहले इसे लिखा था और इसका नाम था अंत कथा। मलयालम लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था। कब लिखा था? इन 1973, मतलब पब्लिश्ड किया था 1973 में। और किसके नाम से पब्लिश्ड हुआ था? ये अंत्य कथा के नाम से। अंत्य कथा मतलब मेरी खुद की कथा। और लेटर ऑन इन 1973 इट वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज में। ये पब्लिश्ड हुआ कब? 1976 में, दैट इज 3 इयर्स आफ्टर। 3 इयर्स आफ्टर ये पब्लिश्ड हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज में। किस नाम से पब्लिश्ड हुआ था? माय स्टोरी के नाम से। एंड दिस बुक रिकाउंट्स, क्या रिकाउंट्स करती है? द ट्रायल्स ऑफ द मैरिज ऑफ कमला दास। जो कमला दास थी, उसने, उसकी जो मैरिज है, उसमें मैरिज में उसने जो भी पेनफुल चीजें सफर की, ट्रायल्स ऑफ हर मैरिज, वो रिकाउंट करती है। तो ये जो माय स्टोरी बुक है, इट रिकाउंट्स द ट्रायल्स ऑफ हर मैरिज, रिकाउंट्स द ट्रायल्स ऑफ हर मैरिज और हर पेनफुल सेल्फ अवेकनिंग एज अ वुमेन, कि वो अपने आप को कैसे एक वुमेन के तौर पे उठाए, खड़ा करे। वो बहुत उसके लिए पेनफुल था। सो इट वाज also discusses about the painful self awakening as a woman, as a woman, as a woman and also a writer. Question 2, the poem and introduction, जो पोयम है कौन सी, एंड इंट्रोडक्शन इज रिटन बाय whom? एंड इंट्रोडक्शन वर्क किसने लिखा? इज रिटन बाय whom? ए नीजिम एस्किल, बी मुल्कराज आनंद, सी कमला दास एंड डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो इट इज सी कमला दास। कमला दास ने लिखी है माय इंट्रोडक्शन, एंड it was a work which is in, ये एक ऐसी पोयम है जो कि किसके अंदर लिखी गई है? उनकी जो वॉल्यूम है समर इन कैलकाटा। सो इट इज रिटन in her volume, in her first volume, और उनकी फर्स्ट वॉल्यूम कौन सी थी? समर इन कैलकाटा। in 1965. Next question. Question 3. The lines, I who have lost my way and beg now at strangers' doors to receive the love, at least in small change. So,
मैं वो जिसने अपना हु हैव लॉस्ट माय वे, जो अपनी क्या कहते हैं दिशा भूल चुकी है, एंड बैक नाउ एट, और अब मैं भीख मांग रही हूँ किसके लिए, प्यार के लिए, डोर 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 पे, मतलब कि मैं अपने, आई हैव लॉस्ट द लव, कौन सा लव लॉस्ट कर दिया उसने, शी इज टॉकिंग अबाउट द लव which she used to get at her ancestral home, जो उसका एंसेस्ट्रल होम था, यानी कि उसकी जो ग्रैंड मदर का हाउस था, जैसे उसकी दादी उसको प्यार करती थी, शी वॉज टॉकिंग अबाउट दैट लव, कि वो अब वो लव मिस करती है बहुत ज्यादा, और अब उसे, चाहे वो ससुराल में गई, चाहे वो पति के प्यार के लिए, चाहे वो और कोई इन लॉज के लव के लिए, उसे भीख मांगनी पड़ती थी हर किसी के लव के लिए. So she does not get the love at all after the marriage. Her marriages were unsuccessful, and she was talking about that. So this all thing which she said, that I am now begging at stranger's door to receive the love, is in my grandmother's house. My grandmother's house के अंदर ये बात बताती है, and she is talking about the ancestral house. इस वर्क में शी इज टॉकिंग अबाउट द एंसेस्ट्रल हाउस एंड हर डाइड ग्रैंडमदर. And her dead grandmother. Question 4. Kamla Das was an Indian English poet. Kamla Das एक इंडियन इंग्लिश पोएट थी, एज वेल एज अ लीडिंग डैश राइटर, और एक लीडिंग राइटर थी. मतलब इंडियन पोएट तो एक अच्छी थी, पर एक लीडर थी, लीडिंग राइटर थी. किसकी, कौन सी लैंग्वेज में लीडिंग राइटर थी, मलयालम की, बिकॉज उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, मलयालम. क्वेश्चन 5. द फर्स्ट वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स बाय कमला दास, जो सबसे पहली वॉल्यूम थी कमला दास की जो छपी थी, दैट वाज समर इन कैलकाटा, जो कि लिखी गई थी 1965 में. सो इट वाज द फर्स्ट वॉल्यूम, ठीक है, इन 1965, and it is her autobiographical work. ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, इसमें जितने भी वर्क्स हैं इस वॉल्यूम में, उसमें ये अपने बारे में ही बताती है. समर इन कैलकाटा में सारे वर्क्स जो हैं उसमें अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है इन्होंने, एंड इट इज हर कन्फेशनल वॉल्यूम. इसमें कन्फेशनल पोएम्स लिखी है इन्होंने. Question number 6. Who wrote the poems The Descendants, The Old Playhouse, and Summer in Calcutta? So, who wrote these poems? The Descendants was published in year 1967. The Old Playhouse 1973. And The Summer in Calcutta, I have told you before, in 1965. So these three, ये तीनों जो है किसके वर्क है ये, these three are the works of कमला दास. ये तीनों कमला दास के वर्क है. These three are the works of कमला दास. और इसमें एक नाम है हमारे पास, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे, जिन्हें 4 टाइम्स क्या मिला था, पुलिट्जर प्राइज. Who got 4 times Pulitzer Prize. Question 7. Who is known as the mother of the Indian English poetry? किन्हें कहा गया है mother of Indian English poetry? So mother of English Indian poetry was called to Kamla Das. कमला दास को कहा गया है मदर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री. वहीं फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री किसको कहा गया है, फादर ऑफ इंग्लिश इंडियन पोएट्री कहा गया है नजीम एस्किल को. सो ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश इंडियन पोएट्री.
Indian English poetry. Robert Frost, who got 4 times Pulitzer Prize, जिन्हें 4 times Pulitzer Prize मिला. एंड इनको क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ अमेरिका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. मुल्कराज आनंद, जो कहां से बिलोंग करते थे? पेशावर. और इन्हें मिला, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है मुल्कराज आनंद को? पद्म भूषण अवार्ड. इन्हें मिला है पद्म भूषण अवार्ड. (1968) में. And also he got Sahitya Academy Award in the same year. सेम 1968 में भी इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है. Question 8. I am sinner. I am sinner. I am saint. I am the beloved. I am the betrayed. These words were penned by whom? So मैं ही सिनर, मैं ही गुनेगार हूं, मैं ही सेंट भी हूं. आई एम द बिलवेड, मैं ही वो हूं जिसे प्यार किया जाता है. आई एम द बिलवेड एंड आई एम द बिट्रेड, मैं ही वो हूं जिसे धोखा भी दिया जाता है. सो दीज वर्ड्स वर पेन्ड बाय हुम. ये वर्ड्स किसने पेन किए हैं? ये वर्ड्स किसने लिखे अपने बारे में? सो दीज वर्ड्स आर पेन्ड बाय कमला दास. और ये लाइन उन्होंने कहाँ लिखी है? दीज लाइन्स आर रिटन इन एन इंट्रोडक्शन. Question 9. The writhing of eunuchs in vacant ecstasy in the dance of the eunuchs alludes to their. So, vacant ecstasy ये क्या इम्प्लाई करता है? वेकेंट एक्सटेसी इम्प्लाइज द इमोशनल ब्लैंकनेस, यानी कि जो यूनिक्स होते हैं वो उनके अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैंकनेस होती है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें जब वो मतलब इस तरीके के यूनिक्स होते हैं तो वो उनको अपने से दूर कर देते हैं या फिर वो घर से चले जाते हैं. एंड दे डोंट गेट लव अफेक्शन, उस तरीके का उन्हें प्यार नहीं मिलता पेरेंट्स से, फैमिली से. सो उनके अंदर एक तरीके की इमोशनल ब्लैंकनेस होती है. सोसाइटी भी उनको इस नजर से देखती है. सो दे डोंट गेट दैट काइंड ऑफ लव. सो दे हैव वेकेंट एक्सटेसी, यानी कि इमोशनल ब्लैंकनेस होती है उनके अंदर. Question 10. Kamala Das in her poem Dance of the Eunuchs sets up a contrast. Contrast होता है दो अपोजिट बातों में contrast शो करना. So किन किन दो अपोजिट बातों को बताती है ये डांस ऑफ यूनिक्स? सो डांस ऑफ यूनिक्स में कमला दास बताती हैं कि एक तरफ तो किस किस में कॉन्ट्रास्ट है? एक्सटेसी. एक्सटेसी होता है परमानंद. परमानंद यानी फला फूला परिवार, खुशी, सुख का अनुभव. एक तरफ स्टेरिलिटी. स्टेरिलिटी होता है बेटा बांझपन, बांझपन, दुख. सो इट creates the relationship between sukh and dukh. Question 11. Which of the following is not a poem by the Kamala Das? इनमें से कौन सी पोएम है जो कमला दास की पोएम नहीं है? So The Freaks is a work by Kamala Das. My Grandmother's House is also a work by Kamala Das. A Hot Afternoon in Malabar. She belongs to Malabar district.
सो मालाबार में इन्होंने ये लिखा था हॉट नून इन मालाबार. सो द तिजोरी वर्क इज बाय अरुण कोलाटकर. ये वर्क है अरुण कोलाटकर का. दिस इज अ वर्क बाय अरुण कोलाटकर, नॉट कमला दास. Question 12. The expression I do not believe, I do not love, I cannot love, it is not in my nature to love. ना मैं प्यार करती हूँ, ना मैं प्यार कर सकती हूँ, और ना ये मेरी नेचर में है क्या करना, लव करना. सो दिस अपीयर्स इन, ये किसमें, ये लाइन ये किसमें बोलती है कमला दास, क्योंकि उन्हें कभी प्यार मिला ही नहीं तो वो प्यार करेंगी कैसे, जिसे शी नेवर गॉट लव फ्रॉम हर मैरिजेस. जो भी उन्होंने मैरिजेस की उसमें उनको बिल्कुल भी प्यार नहीं मिला. सो शी इज सेइंग दैट थिंक, और ये बात ये कहती है द सनशाइन कैट में. उनका वर्क है द सनशाइन कैट. इसमें ये बात वो कहती है दैट आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव. क्वेश्चन 13. Which of the following works is not by कमला दास? इनमें से कौन सा वर्क है जो कमला दास का नहीं है? सो समर इन कैलकाटा वी नो क्या है, उनकी फर्स्ट वॉल्यूम है 1965 में. ओल्ड प्ले हाउस उनका वर्क है. डिसेंडेंट्स इज द वर्क बाय कमला दास. सो कौन सा वर्क है इनमें से जो कमला दास का नहीं है? It is the Unfinished Man. The Unfinished Man is the work by Nazim Askil. ये नजीम एस्किल का वर्क है. Question 14. What was not a part of the attire of eunuchs in कमला दास poems Dance of the Eunuchs? जब हम कमला दास की पोयम पढ़ते हैं कौन सी Dance of the Eunuchs, तो हम इसमें देखते हैं कि जो यूनिक्स होती है ना वो अपनी बॉडी पे जो अटायर पहनती है उसको बहुत इस पोयम में एक्सप्लेन किया हुआ है कि उनकी बहुत ज्यादा वाइट स्कर्ट्स होती हैं. उसके बाद क्या कहते हैं, सिल्वर वाइट स्कर्ट्स होती हैं, जिंगलिंग एंकलेट्स पहने होते हैं, उन्होंने अपने फेस पे टैटूज बनाए होते हैं फॉर द अट्रैक्शन, और वो डांस वगैरह कर रही होती हैं. So this is all explained in her poem Dance of the Eunuchs. ये सब उन्होंने अपनी poem Dance of the Eunuchs में बताया है. So इनमें से white skirts उन्होंने पहनी होती है, बहुत घेरे वाली skirts. Jingling anklets उन्होंने पहने होते हैं. Green tattoos बनाए होते हैं cheeks पे, but they are not wearing silver jewelry. चांदी की ज्वेलरी उन्होंने नहीं पहनी होती. Though the Dance of the Eunuchs and in Kamla Das poem by the same name was loud and frenzied, their songs were what? मतलब जो उनके songs थे यूनिक्स के वो किस तरीके के songs थे? So their songs were enchanting and soothing, their songs were spiritual and peaceful, their songs were sad and melancholy and of fairies and elves. So जो उनके अंदर अगर दुख है तो वो कोई भी इंसान वो नाचते हैं आके कहीं भी, तो वो खुशी में तो नहीं नाच, मतलब उनके अंदर एक दुख है कि हम यूनिक हैं, या फिर जिस तरीके से मतलब हमारे अंदर एक इमोशनल ब्लैंकनेस है, हमें कोई प्यार नहीं मिलता फैमिली से. सो दे आर सैड एंड मेलंकली, उनके अंदर एक उदासी है, सैड एंड मेलंकली. Question 16. Despite the visual richness of the poem, Dance of Eunuchs Kamla Das creates an atmosphere of. डांस ऑफ यूनिक्स में कमला दास एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है. किस तरीके का एटमॉस्फेयर? ग्लूम एंड डिप्रेशन, ओवर पावरिंग, हिलैरिटी, जॉय एंड प्लीजेंटनेस, लाइट ग्लैडनेस. सो शी क्रिएट्स द एटमॉस्फेयर ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन. ग्लूम एंड डिप्रेशन का एक एटमॉस्फेयर होता है इस पोयम में, डांस ऑफ यूनिक्स में. Question 17. A typical theme of the eunuch song in Kamla Das poem The Dance of Eunuchs.
बेटा देखिए यूनिक्स, डांस ऑफ यूनिक्स जो है वो बहुत बार आ रहा है. सो यानी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ कमला दास. सो कमला दास जो है एक टिपिकल थीम रखती है. टिपिकल थीम होता है किसका? डांस ऑफ यूनिक्स का. वो थीम क्या होता है? पावर्टी एंड पेन. क्या पावर्टी पे वो बात करती है इस पोएम में? फ्लड्स एंड फायर्स पे बात करती है? लवर्स डाइंग पे बात करती है? या चिल्ड्रन अबेंडेंट पे? सो शी इज टॉकिंग अबाउट द लवर्स डाइंग, यानी कि जो लोग प्यार में खुद मर जाते हैं उनकी भी बात हो रही है इस पोएम में. Question 18. The story in which Kamala Das refers to a lesbian relationship is. कमला दास रेफर करती है एक लेस्बियन रिलेशनशिप को. किस वर्क में? उनका वर्क है जिसमें वो लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेन करती है. दैट वर्क इज इकबाल. इकबाल में वो एक्सप्लेन करती है. Question 19. What does the impassioned dancing of the eunuchs रिफ्लेक्ट इन कमला दास पोएम्स? कमला दास की जो पोएम है उसमें इम्पैशन्ड डांसिंग ऑफ यूनिक्स दिखाया गया है. व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? और वो क्या रिफ्लेक्ट करता है यूनिक्स का डांस? ए, देयर इनर एम्प्टीनेस एंड मेलंकली. वो जिस तरीके से लोगों के आगे नाच रहे हैं, क्या आप लोग ऐसे किसी के घर पे जाके नाच सकते हैं? नहीं ना. ये एक मेलंकली ही है उनके अंदर, एक उदासी, एक एम्प्टीनेस है उनके अंदर, एक ब्लैंकनेस है. इट इज देयर इनर एम्प्टीनेस एंड ब्लैंकनेस. व्हाट डज देयर डांसिंग शो? उनकी डांसिंग क्या दिखा रही है कि उनके अंदर कितनी एम्प्टीनेस है और कितनी मेलंकली है. Question 20. In the poem Dance of the Eunuchs, where were the eunuchs dancing? जो डांस ऑफ द यूनिक्स है उसमें यूनिक्स जो थे वो डांस कहाँ कर रहे थे पोएम में? दे वर डांसिंग बीनीथ द फियरी गुलमोहर ट्री. वो डांस कर रहे थे कहाँ पे? गुलमोहर ट्री के नीचे. Question 21. The eunuchs were singing songs. यूनिक्स कुछ गाने गा रहे थे. दे वर सिंगिंग सम सॉन्ग्स. वॉट वर दे सॉन्ग्स? वर दे रोमांटिक सॉन्ग्स? वर दे वेडिंग सॉन्ग्स? वर दे पेट्रोटिक सॉन्ग्स और मेलंकली सॉन्ग्स? दे वर सिंगिंग मेलंकली सॉन्ग. Question 22. Which of the following writers writes uninhabitedly about his or her sexual relationship? कौन सा ऐसा राइटर है जिसने खुल के अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के बारे में बताया है और एक्सप्लेन किया है कि कैसे उन्हें सेक्सुअल रिलेशनशिप में यूज़ किया गया है एंड हाउ शी वॉज बीइंग बिट्रेड बाय द पीपल. दिस इज ओनली कमला दास जिन्होंने खुल के सेक्सुअल रिलेशन के बारे में बात कर रही है, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज कॉल्ड एज अ कन्फेशनल पोएट. उन्होंने अपने गुनाहों को कन्फेस किया है और अपनी सारी बातों को खुल के बताया है. Question 23. Which of the following collections of the poems was written by कमला दास? कौन सी ऐसी कलेक्शन है पोएम्स की जो कि लिखी गई है किसने? कमला दास के द्वारा. It is Summer in Calcutta. Summer in Calcutta is the work by Kamala Das and it is her first volume. ये उनकी फर्स्ट वॉल्यूम है. That is written in 1965. गीतांजलि is the work of रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर का वर्क है जिसके लिए इन्हें अवार्ड कब मिला था? 1913 में. ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था 1913 में. लीव्स ऑफ ग्रास बाय वॉल्ट हिटमैन. सॉन्ग्स एंड सोनेट्स. Songs and Sonnets is the work by John Donne. जॉन डोन वही है जिन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल.
Question number 24. Who among the following writers did change his or her religion? कौन से इनमें से राइटर था जिन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया था? So it was कमला दास. उनका पहले बचपन में नाम था माधवी कुट्टी, पेन नेम उनका माधवी कुट्टी था. उसके बाद उनकी शादी हुई माधव दास से और उनका नाम पड़ गया कमला दास. और कमला दास ने 1999 में दोबारा शादी की एंड एट द एज ऑफ 65 ईयर्स, वो 65 ईयर्स की थी तब, और तब उनका नाम क्या पड़ा? कमला सुरैया. कमला सुरैया. क्वेश्चन 25. कमला दास डाइड इन द ईयर. कमला दास कौन से साल में उनकी मृत्यु हुई कमला दास की? सो कमला दास डाइड इन ईयर 2009. और 2004 में किसकी डेथ हुई थी? नजीम एज़किल डाइड इन नजीम एज़किल एंड मुल्कराज आनंद, दोनों की ही डेथ हुई थी 2004 में. क्वेश्चन 26. द मदर टंग ऑफ कमला दास वॉज वॉट? मदर टंग क्या थी कमला दास की? सो द मदर टंग ऑफ कमला दास वॉज मलयालम. मलयालम उनकी मदर टंग थी. क्वेश्चन 27. कमला दास पोइट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. कमला दास की पोइट्री को अगर हम एक टाइटल देना चाहें तो उसको बेस्ट डिस्क्रिप्शन हम क्या दे सकते हैं? इट इज़ अ कन्फेशनल पोइट्री. वो कन्फेशनल पोइट्री थी आई के बारे में, खुद के बारे में, जो जो उनकी लाइफ में घटा, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशंस में उनकी हार थी या फिर जो भी उनकी ट्रायल्स थे मैरिज के, सब कुछ उन्होंने वो कन्फेस किया. क्वेश्चन 28. कमला दास गॉट केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड. कमला दास को केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1969 में एंड शी गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड. साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला था 1985 में. क्वेश्चन 29. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय कमला दास इज इन द डायलॉग फॉर्म. कौन सी ऐसी इनकी पोएम है जो डायलॉग्स में लिखी गई है पोएम? सो इट इज द इन्विटेशन. और डायलॉग्स किस किस के बीच में होते हैं इसमें? द डायलॉग्स वर बिटवीन सैंड एंड द सी. सैंड एंड सी के बीच में डायलॉग्स होते हैं. क्वेश्चन 30. द ऑथर ऑफ माई स्टोरी. माई स्टोरी यानी कि अंत कथा का ऑथर कौन है? अंत कथा की ऑथर थी कमला दास, जिसमें वो अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी बताती हैं, अपनी लाइफ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करती हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. यू कैन ज्वाइन मी ऑन A1 English 360 degree.